देखो बायोलॉजी में हम लोग इससे पहले ऊतक जो है टॉपिक को पूरा पढ़ चुके हैं। ऊतक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू। ऊतक की परिभाषा बताओ जल्दी से, क्या कहते हैं ऊतक की परिभाषा बताओ। एक समान कोशिकाओं को जब जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतक जो है कितने प्रकार के होते हैं? टाइप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से जल्दी से बताओ। पहला, सबसे पहले न्यूरल टिश्यू। दूसरा कौन सा होता है? मस्कुलर। तीसरा कौन सा होता है? इपिथेलियल। तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा होता है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये बता दिया था कि नहीं? सबसे पहला जो तुम्हारा होता है कौन सा होता है? न्यूरल। न्यूरल टिश्यू कहाँ होता है? मस्तिष्क वगैरह में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा वाला जो होता है वो कौन सा होता है? दूसरा वाला कौन सा होता है? मस्कुलर। मांसपेशियों वगैरह में पाया जाता है। मस्कुलर, पेशियों में पाया जाता है मस्कुलर। ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं? इसके अलावा हमने बताया था जो मस्कुलर टिश्यू होता है उसका रंग कैसा होता है? लाल। और लाल रंग कौन कलर किस कारण होता है? म्यूग्लोबिन कारण। किसके कारण होता है? म्यूग्लोबिन कारण। ये सब बता दिए थे कि नहीं? इसके अलावा वो कौन सा होता है? अगला टिश्यू कौन सा होता है? उपकला, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इपिथेलियल। इपिथेलियल ये टिश्यू जो होता है किसके? त्वचा वगैरह जो होती है इसके कारण जो तुम्हारी त्वचा है सफ़ेद सफ़ेद, ये ऊपर की चमड़ी। इसके अलावा शरीर के अंदर जो जितने अंग हैं उन अंगों में जो ऊपर चमड़ी लगी होती है वो किसकी होती है? उपकला ऊतक की। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? ये सब बता दिया था कि कल कि नहीं? इसके अलावा और कनेक्टिव इशू। कनेक्टिव इशू में कौन कौन आता है? शरीर का सबसे बड़ा टिश्यू कौन होता है? कनेक्टिंग इशू। कनेक्टिंग इशू मतलब संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के प्रकार हमने आपको बताया था कितने प्रकार का होता है? एक होता है रक्त होता है, एक बोन होता है, एक उपास्थि होती है और एक कौन होती है? एपिडोस। है, बता दें कि नहीं? क्लियर? तो 4 प्रकार का था, ये आपको हमने बता दिया था। जो एपिडोस होता है वो जो हमारी ये टिश्यू है कौन वाली? सबसे ऊपर वाली उपकला जिसको कहते हैं, उसके जस्ट नीचे होता है, ये वसा वगैरह बढ़ाता है। बात समझ पाए? ये सब टिश्यू के बारे में बता दिया था कि नहीं? क्लियर? तो टिश्यू का थोड़ा सा एक एनिमेशन वीडियो है वो आपको दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हमारा नया टॉपिक जो आएगा वो आएगा कंकाल। कंकाल के बारे में थोड़ा सा बहुत हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसको देख लेते हैं। देखो अब हम लोग एक वीडियो देखते हैं टिश्यू वाला। ठीक है, इसको समझते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो, देखो ये टिश्यू दिखा रहा है ना। ये देखो सबसे पहला इपिथेलियल, ये कौन है? नर्वस वाला। ये कौन है? मास्कुलर वाला। देखो इपिथेलियल पहले दिखा रहा है। ठीक है, इपिथेलियल को चमड़ी है, देखो इसकी चमड़ी बता रहा है, ऊपर की चमड़ी जो वगैरह, ये आदमी दिख रहा है ना, देखिए चमड़ी का ये टिश्यू दिख रहा है, इपिथेलियल। इपिथेलियल टिश्यू दिख रहा है ना, चमड़ी वगैरह जो बनी है आदमी की त्वचा, वो क्या की बनी होती है? इपिथेलियल। अब बता रहा इपिथेलियल जो ये टिश्यू होता है 3-4 प्रकार का होता है। एक सिंपल वाला, एक होता है ये ऐसे बना होता है इस तरीके से, कॉलम वाला होता है, एक ये क्यूब की तरह बना होता है। ये 4 प्रकार का होता है। वो हमें नहीं पढ़ना, हमने आपको इसे बता दिया। ठीक, ये तुम्हारा देखो दिखा रहा है। ये जो तुम्हारा सिंपल वाला है ये कहाँ होता है? लंग्स वगैरह में अंदर के बता रहा हूँ। वहाँ पे देखो इस तरीके का ये होता है सिंपल वाला। ये इपिथेलियल टिश्यू के भाग होते हैं 4, उसके अंतर्गत तो तुम्हारा दिखा रहा है इस तरीके का होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देख लो, ये और उसी के प्रकार है। इपिथेलियल टिश्यू के और प्रकार 4 प्रकार बताया। ये तुम्हारा पेशियों वगैरह में होता है, देखो दिखा रहा है ना ऊपर, ये पेशी वगैरह में। ठीक, क्लियर? ये इसकी बॉडी वगैरह में दिखा रहा है। ये कॉलम वाला है, ये कहाँ पर होता है? तो ये तुम्हारा जो पेट वगैरह होता है, पेट की नलियाँ, वहाँ पे होता है कॉलम। मतलब टोटल मिलाकर इपिथेलियल है, उसके 4 प्रकार हैं। वो 4 प्रकार के अंतर्गत आपको दिखा के बता रहा है। बात समझ पा रहे हो नहीं? क्लियर? ये पूरा एपिथेलियल दिखाएगा। इसके बाद आपको देखो ये क्यूबिकल वाला दिखा रहा है, जो क्यूब की तरह बना होता है इस तरीके से। ये भी इसी किडनी वगैरह में होता है। देखो ठीक है, किस में होता है? किडनी में, लेकिन है सब एपिथेलियल ही। कौन है? ये सब एपिथेलियल के भाग है। बात समझ पा रहे हो? किडनी वगैरह में ये 4 प्रकार के हो गए। ठीक, क्लियर? अब एपिथेलियल कंप्लीट हो गया। अब आगे देखो बताएगा नर्वस वाला। ठीक है, तंत्रिका ऊतक वाले जिसको कहते हैं। तो इसके अंतर्गत देखो ये नर्वस सिस्टम पूरा है, ये तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, इस तरीके से तंत्रिका तंत्र होती है तुम्हारी स्ट्रक्चर, जो ये कक्षा 10 की किताब में भी आपको बताया गया होगा। क्लियर? बात समझ पा रहे हो नहीं? यही तंत्रिका तंत्र का जो जिसे आपने देखो, इसने गुलाब को टच किया, इसको टच किया तो फट दे हटा लेगा हाथ के, नहीं इसको काटा ही फिर लगा। कल बताया था कि नहीं? तो ये तंत्रिका तंत्र देखो, ये देखो सभी जगह ये होती है तंत्रिका तंत्र है। इसके द्वारा ये पूरी सूचना हमारे मस्तिष्क पर पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी? मस्तिष्क पर पहुंचेगी। देखो जा रहा है कि नहीं? देखो ये पहुंच रहे फटाक से मस्तिष्क से। अब मस्तिष्क वहाँ से क्या करेगा? जैसे हाथ हटाया तो मस्तिष्क वहाँ सूचना भेजेगा। क्या भेजेगा? रिवर्स भेजेगा सूचना कि वहाँ से हाथ हटाओ। मस्तिष्क सूचना भेजेगा तो वहाँ से हाथ हटाओ। तो ये कौन ऊतक के तहत होता है? कौन होता है? तंत्र का ऊतक। बात समझ पा रहे हो? इसके बाद देखो अगला ऊतक है वो कौन है? मास्कुलर वाला, जिसको मांसपेशी कहते हैं। तो मास्कुलर वाला देखो दिखा रहा है। तो ये देखो तुम्हारा दिखा रहा है मास्कुलर ऊतक। देखो ये पहला वाला टाइप है। ठीक है, जिसमें कंकाल वाला होता है, स्मूथ वाला होता है। ये कंकाल वाला पहले दिखा रहा है। देखो कंकाल वाला ऊतक ये ऊपर दिख रहा है ना, इसके हैंड में बड़ा चित्र कर दिया। देखो ये कंकाल ऊतक एकदम कैसा बना होता है? ये हमने बताया था बेलनाकार होता है, एकदम लंबा लंबा छड़ की तरह होता है कि नहीं? देखो ये दिखा रहा है आपका, है ये कंकाल ऊतक है। ठीक, दिख रहा है ना सबको? अब ये स्मूथ ऊतक यानी चिकना ऊतक है। ये देखो हमने बताया था इसका आँख जैसा होता है। ये तुम्हारा जो पेट है, पेट में
पेट की जो सतह होती है इसी ऊतक की बनी होती है, ठीक। देखो ये आँख जैसी बनी है कि नहीं, ये पेट का ऊतक वगैरह जो है, पेट जब हम पढ़ाएंगे वगैरह आपको अमाशय वगैरह, तब वहाँ पे आपको दिखाएगा। देखो आँख जैसी बनी है इसकी संरचना की नहीं, कहा था कि नहीं इसकी आँख की संरचना कैसी होती है, आँख जैसी होती है। कैसी होती है, आँख जैसी। तो ये तुम्हारा हो गया ऊतक कौन सा, अब ये कार्डियक मस्कुलर, ठीक है। आगे देखिए कार्डियक, ये हृदय में बताया था हमने, आपका बताया था कि नहीं, कार्डियक मस्कुलर, ये हृदय है, देखो हृदय में दिखा रहा है कार्डियक मस्कुलर, इस तरीके का होता है कार्डियक मस्कुलर, ठीक है। मसल्स ऊतक आपको समझ में आ गया। इसके बाद ये कनेक्टिव वाला है संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, ये ज्वाइंट में होता है, ठीक। इसे यहाँ पे देखो ज्वाइंट बता रहा है कि नहीं, संयोजी ऊतक कहाँ पर है, ज्वाइंट में। देखो इस तरीके का ब्लड, एक पहले ब्लड बता दिया, बोन हो गया, इसके बाद लिगमेंट बता दिया, और इसके बाद ये तुम्हारा ये कार्टेज बता दिया, एडिपोज बता दिया, ठीक है। इसके ये पार्ट हो गए किसके, ब्लड वाले के, मतलब जो तुम्हारा संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक के अंतर्गत मेन 4 हमने आपको बताए थे, वही देखो बता रहे हैं। ब्लड में देखो ये तुम्हारा जा रहा है ब्लड में, तो ब्लड वगैरह में तुम्हारा कौन सा ऊतक हो जाएगा, ब्लड तुम्हारा कौन सा ऊतक हो जाएगा, संयोजी ऊतक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संयोजी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। देखो और आगे आपको एनिमेशन के थ्रू आपको दिखा रहा है, ये हड्डियों वगैरह के बाद में हड्डी है, हड्डी के नीचे ये लिगमेंट है एकदम। लिगमेंट का मतलब आप समझ लो ग्रीस की तरह होता है, जब आप पैर चलाते हो ना, पैर चलाते हो तो ये ग्रीस की तरह ये तुम्हारा पैर जो है आगे पीछे, जैसे पैर आगे पीछे करो, हाथ आगे पीछे कर रहे हो, इसे चला रहे हो, तो यहाँ पे ये ऊतक लगा होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कौन सा, संयोजी ऊतक, ठीक। इसके अलावा आगे और देखो आपको बताएगा एडिपोज। एडिपोज कौन है, ये त्वचा के जस्ट नीचे जो चर्बी बढ़ाता है वो कौन होता है, एडिपोज। कौन होता है, एडिपोज। अब ये सभी का उसने बांट दिया, हमने आपको तीनों दिखा दिए हैं, चारों जो है, मस्कुलर वाला, नर्वस वाला, इसके वाला कनेक्टिव वाला, और कौन सा वाला था, कनेक्टिव वाला कौन सा था, एपिथेलियल, ठीक है। चारों प्रकार के हमने आपको दिखा दिए। उम्मीद है इस वीडियो के तहत आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे इन तीनों को, बाकी समझा तो आपको दिया है पूरा, ठीक, क्लियर। बात समझ पाए। तो यहाँ से हमारा टिश्यू लगभग जितना आपका एग्जाम वगैरह में आते हैं उतनी इंपॉर्टेंट हमने आपको बता दिया। टिश्यू यहाँ से खत्म हो गया है, ठीक। सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, जल्दी से बताओ, सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। सेल का अध्ययन साइटोलॉजी, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। याद रखना इन बातों को, ठीक है, क्लियर। सबसे पहले ऊतक जो है, किसने ऊतक के बारे में विचारधारा किसने दी थी, बताया था, किसने दिया था, मालगिली करके उस नाम था, है ना, क्या था नाम था, मालगिली, ठीक है। चलो अच्छा, अब हम आज पढ़ेंगे हम लोग कंकाल। कंकाल का मतलब समझते हो, कंकाल, कंकाल का मतलब जिस पे पूरी बॉडी जो है हमारी टिकी रहती है, वही सबका है कंकाल। अगर मान लो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जो हड्डियां हैं, कंकाल वगैरह ना हो, तो पता है जितना जो खून वगैरह, जो मांस वगैरह है, वो सब एकदम एकदम वैसा हो, जैसे ना कभी पन्नी में तुम कोई पॉलीथिन है, पॉलीथिन में पानी भर दो तो ना इधर उधर मटको कर थी, आई शरीर हो जाए हमारा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, जेली जैसा, जेली जैसा आई शरीर हो जाए। अगर कंकाल हो ना, हम लोग खड़े ना रह पान, आँखियों का इधर का मुँह चली जाए, इधर मुँह इधर चलो जाए, पता नहीं कैसे हो जाए। तो अगर कंकाल के द्वारा ही जो हमारा शरीर है ये टिका रहता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो मेन आज टॉपिक हमारा कौन सा है, कंकाल। कौन सा है, कंकाल। कंकाल जो होते हैं मेन रूप से, आज इसको पूरा डीप में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पहले बताते हैं। कंकाल जो मुख्यतः होता है 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल। दूसरा होता है आंतरिक कंकाल, आंतरिक, ठीक है। तो 2 प्रकार का मुख्यतः कंकाल होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार है। और एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक। तो कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिसमें ये वाला कंकाल होता है, बाह्य वाला, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंतर्गत कौन वाला होता है, आंतरिक वाला। कौन वाला होता है, आंतरिक वाला। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि बाह्य कंकाल किसमें होता है और आंतरिक कंकाल किसमें होता है। तो कंकाल तो आपको समझ में आया है, कंकाल क्या है, हमने आपको बता दिया, किसी भी जीव या जंतु की जो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर संभालने के लिए जो बना हुआ बेस है ना, वही का कंकाल। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। कंकाल वगैरह ना हो तो हम क्या बता रहे हैं, बॉडी जो है वो एकदम कैसी हो जाए, लुंज पुंज हो जाए एकदम, है। बात समझो, ढीली ढाली हो जाए, आदमी ना हाथ सही दिखाई दे ना पैर सही दिखाई दे, वो कोनो मतलब है ना, गोल गोल का वैसे भाई, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा हो, तो आदमी की जो पूरी बॉडी है वो नीचे जमीन की ओर ऐसे धस जाए, मतलब नीचे हो जाए। बात समझ पा रहे हो ना, एकदम गोल गोल हो जाएगी, ठीक है। अगर कंकाल ना हो आदमी का, कंकाल कौन समझते हो, आदमी जब मर जाता है, मरने के बाद सब ये खाल वगैरह सब जो है ये सब गल जाती है, जब गाड़ा जाता है आदमी को जमीन के अंदर, तो खाल वगैरह सब मांसपेशियां सब गल जाती हैं, बचता केवल क्या है, कंकाल। कंकाल बचता है, निकालो के दो भूत आ गया ऐसे तो पिक्चरों में तो ऐसे दिखाते हैं, कंकाल निकाल के भूत आ गए हैं कुछ पिक्चरों में दिखा देते हैं कंकाल चल फिर रहा है, तो कंकाल चल फिर कैसे सकता है सब कुछ जो उसका मेन पार्ट है वो तो गल गया, कहाँ चलेगा, आत्मा सब खत्म हो गई उसकी। तो कंकाल को हम लोग पढ़ेंगे आप, ठीक है।
हमारे अंदर कौन सा कंकाल है बताओ, कोई बता सकता है? हमारे अंदर तो देखो कंकाल जो है मेनता दो प्रकार का होता है। कौन कौन? बाह्य वाला, आंतरिक वाला है। अब सबसे पहले हम लोग बाह्य वाला जानते हैं, बाह्य कंकाल। ठीक, तो बाह्य कंकाल का होता है जो उनकी पूरी बॉडी होती है ना, ईश्वर ने क्या किया है, उनकी बॉडी के ऊपर स्ट्रक्चर बना दिया है कंकाल का, है। तो जितने लगभग कीड़े मकोड़े होते हैं, अधिकतर कीड़े मकोड़े होते हैं, इनके पास बाह्य कंकाल है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और हमारे अंदर कौन कंकाल है? हमारे अंदर आंतरिक कंकाल है। अब एक चीज़ देखो, ईश्वर जब बनाए तो जो छोट मोट कीड़े मकोड़ा है, देखो आंतरिक कंकाल में होता क्या, दिक्कत ये होती है कि जैसे मान लो जो पूरा आंतरिक कंकाल में जो रक्त होगा, रक्त उनको कायम पैक करना होता है, नसों में पैक करना होता है, कायम पैक करना होता है नसों में। जैसे हमारा रक्त है वो ऐसा है कि मान लो एक थैलिया है, अगर इसने एक थैलिया में पानी से भर दो है और वहाँ से जरा खोच दो तो सारा पानी निकल ही है कि नहीं? तो जिनके अंदर बाह्य कंकाल होता है ना, उनके अंदर जो रक्त होता है वो इसी तरीके से भरा होता है कि जरा सा कोच दो, मान लो किसी तरीके से उनका बाहरी कंकाल तोड़ दो तो सारा खून बाहर आ जाएगा। आदमी के अंदर जो है ये मान लो इधर कहीं कोच दो, सारा खून बाहर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि आदमी का जो रक्त है वो कायम भरा गया है, नसों में भरा गया, वेंस वगैरह में भरा हो गया है। जबकि जो बाह्य कंकाल वाले जितने जीव होते हैं उनके अंदर ये नहीं किया गया है। बात समझ पा रहे हो? इस तरीके से उसमें नहीं किया गया। बात समझ पा रहे हो? काय मारे नहीं किया गया, ये समझ लेते हैं, क्योंकि छोट मोट जीव है। भगवान सोचो कहा इतना, एक तो इतना बड़ा है यो, जैसे मछड़वा भी इतना बड़ा होती कि नहीं, कहा जी उमन नशे बनाओ मन, बहुत टाइम लगी है के अंदर ऐसे ऊपर वाला कंकाल बना दो है, अब बस ये खून भर दो। बात समझ पा रहे नहीं? तुम्हारी सब मच्छर है और पकड़ के चट दे मारो, जब ऊपर वाला कंकाल क्या टूटेगा, फट दे खून है बाहर हो जाती। तो मच्छर का कंकाल के ऊपर कैसा होता है? बाहरी कंकाल कैसा होता है? बाहरी। मच्छर को अगर ऐसे तुम ऐसे पकड़ के ऐसे मिसो, ऐसे मिसो तो हल्का खटर खटर बोलेगा, हल्का सा खटर खटर बोलेगा। बात समझ करके देखना कैसे हल्का सा बोलेगा, एकदम बिल्कुल माइन। मच्छर का जो बाहरी कंकाल होता है वो मजबूत होता है, लेकिन एकदम कहाँ मजबूत हम तो ऐसे मिसल देना उससे तुरंत मर जाती। भाई जितना उसका साइज है उस साइज की तुलना में वो उस अपेक्षाकृत मजबूत होता है अपने साइज की तुलना में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब मच्छर की तुलना तुम जैसे भी मशीन से कहते हो कितनी मजबूत, मच्छर कहाँ मजबूत है? तो मच्छर भाई उसका साइज कितना बड़ा है, उसका बाहरी कंकाल उसी हिसाब से होता है। देखो मच्छर वगैरह क्या करता है, देखो ध्यान से, उसका जब वो उड़ता वगैरह है तो अब उसका बाहरी कंकाल ही करे, जब खून चूस लेगा तो उसका पूरा खून जो है नसों कहीं नहीं होता है, पीछे एक टंकी बांधे रहता है ऐसे टंकी से बांधे रहता है, देखो उसको ध्यान से, टंकी बांधे रहता है इधर, उसमें क्या अपना जितना खून चूसेगा सब उसी में फेंक देता है, भेज देता है उसी में। कभी मच्छर देखो उड़ रहा हो, जब बहुत ज़्यादा लाल दिखाई देगा तो उस टंकी में बहुत ज़्यादा खून होगा, वो पकड़ के मारो तो बहुत सारा खून निकलेगा होता है कि नहीं? इसके अलावा देखो और कौन इसमें बाहरी कंकाल होता है? बरैया जानते हो? बरैया पीली, हाँ वो सब जानती हो तो बरैया जो होती है उसके पास भी बाहरी कंकाल होता है। कैसा होता है बाहरी कंकाल? बात समझ पा रहे हो? इसके अलावा देखो कौन हो गया, इसके अलावा तुम्हारा जो केकड़ा इसका भी बाहरी कंकाल होता है। ठीक, केकड़ा कैसा कंकाल होता है? बाहरी। केकड़ा का कंकाल कैसा होता है? बाहरी। केकड़ा वगैरह महाराष्ट्र वगैरह जो साउथ इंडिया में जाओगे ना तो केकड़ा वगैरह को पकड़ के मार निकाल खाते हैं, वो ज़मीन में रहते हैं, पकड़ के बना के खा जाते हैं केकड़ा वगैरह को, है। बात समझ पा रहे हैं? इसके अलावा और घोंगा जो होता है, घोंगा तो सब लोग जानते होंगे, घोंगा नहीं जानते हो? तो घोंगा हो तुम लोग घोंगा नहीं जानते हो घोंगा क्या होता है ये पता है? ये पूरा इसकी जो पूरी बॉडी होती है ऊपर से कैल्शियम की वगैरह वो पूरी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, है ना। तो पूरी बॉडी जो होती है एकदम ऊपर, जैसे वो तो देखा होगा तुम लोगों ने, हाँ जो मोरम वगैरह होता है उसमें जो सिप निकलती है भाई छोटी छोटी, उसी की पूरी बॉडी बनी होती है, वो उसी के अंदर रहता है जो निकलता है घोंगा, वो उसका कवर होता है, ऊपर वाला कंकाल होता है। घोंगा मर जाता है और उसका कंकाल बचा रहता है, तो मोरम वगैरह में वही निकलता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मोरम देखियो, और मोरम में निकलता है ना गोल गोल इस तरीके से, तो उसके अंदर घोंगा रहता है, लेकिन बेचारा मर जाता है। जब मर जाता है तो केवल उसका क्या बचता है? कंकाल। क्या बचता है? कंकाल। तो घोंगा का है, जब भी वो देखो जाएगा घूमेगा अपना, मान लो पानी में घूम रहा, देख रहा कोनो आदमी तो नहीं, जब कोई भी नहीं, कोई भी उसको खतरा नहीं लगता तो अपना शरीर वगैरह निकाल लेता है, और निकाल के जो खाना होता है उसे अपना खा खू लेता है, और फिर उसी के अंदर अपना घुसेड़ लेता है अपने शरीर को, ताकि कोई उसको टच ना करे। क्योंकि अगर जरा सा टच कर दो, चोट पहुँचा दो अंदर, मान लो कि शरीर बॉडी निकली बाहर और टच करके चोट पहुँचा दो तो फक दो, जितना जो अंदर के मटेरियल है सब बाहर आ जाए, मर जाइए। तो इसीलिए भगवान ने ऊपर स्ट्रक्चर दिया है उसको बढ़िया सा कि आपका ये जो है सुरक्षा कवच है। तो उनका कंकाल कैसा होता है? बाहरी। घोंगा का कंकाल कैसा होता है? बाहरी। और क्या होता है घोंगा के अलावा? घोंगा हो गया, मच्छर हो गया, केकड़ा होगा, और के अलावा क्या होगा? और के अलावा जो तुम्हारा वो देखो ये एक होता है, उसको कहते हैं क्या, उसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रास होपर, टिड्डा। टिड्डा जानते हो ना? गधा का जानते हैं ना भाई? विदेश से आया का टिड्डा जानते हो? टिड्डा हरे हरे रंग का होता है, लंबा, खेतों में पाया जाता है, लंबा है, एकदम वो बैठ जाएगा खेतों में ऊपर,
तो फसल चढ़ जाता है पूरा। तो टिड्डा जो होता है उसका भी कैसा होता है, ऊपर उसका कंकाल कैसा होता है, उसका बाहरी कंकाल होता है। टिड्डा को ऊपर अगर से ऐसे पकड़ लो, मान लो ऊपर से पकड़ो तो देखो बहुत टाइट होता है। तो टिड्डे का कंकाल भी कैसा होता है, बाहरी। कैसा कैसा होता है कंकाल, बाहरी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। कहाँ पाए जाते हैं, खेतों में। खेतों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं टिड्डे। लंबे लंबे होते हैं, इतने बड़े हैं, टांगे बहुत बड़ी बड़ी होती है एकदम, जिसे रोबोट की ना इसे लंबी लंबी टांगे होती हैं, ऐसी टांगे लंबी लंबी इसकी भी होती है, हरे हरे कलर की। ठीक है, टिड्डा टिड्डा हो गया तुम्हारा। बात समझ पा रहे हो। उसके अलावा तुम्हारा टिड्डा के अलावा और देखो, और जो तुम्हारे घरों में पाए जाते हैं, काकरोच। काकरोच जानते हो, आपको बेटा बॉडी आती है काकरोच से। ठीक है, इतनी बड़ी बॉडी ले, मान लो कॉकरोच निकल जाओ, चिल्ला के भगिया मम्मी देखो कहाँ निकल जाओ है। तो काकरोच कैसे होता है उसको जानते हो, घरों में किचन वगैरह में ये पाए जाते हैं, पाए थे कि नहीं। और काकरोच देखो पता है, एक हम काकरोच ढूंढत नहीं एकदम, जैसे किचन में है देख रहे हैं तो मुँह निकाल के, वो की बड़ी बड़ी मुच्छे होती है इतनी लंबी लंबी, तान के एकदम करेक्शन एकदम बना लेके तान के घूमते रहते हैं। देखो कुछ खाने को है कि नहीं, है कि नहीं। अब देखिए कौन है तो नहीं दिखाई दे रहा हो। और जाके अपना बढ़िया ढूंढ लिए खाना, फिर खा क्यों नहीं है। अब मान लो काकरोच का तुम पकड़ ली नहीं, अब पकड़ के टांग पकड़ लेनी होगी ठीक है। तो जरा बहुत अगर इंजर्ड होगा तो इंजर्ड कहाँ पर हुई है, ऊपर है उसकी जो कंकाल है वहीं पर इंजर्ड होगा। बात समझ पा रहे हो नहीं। अब फिर जैसे तुमने उसको छोड़ दिया तो तुम जैसे को पकड़ ली नू, तो पकड़े के बाद थोड़ी देर बाद जैसे तुम पकड़ी तो आई लगी, तुम मान लो चोट थोड़ी बहुत लगे तो थोड़ा तुम्हारे सामने जैसे गिरा दी तुम थोड़ी देर के लिए, तो बेहोश हुई ऐसे झूठे बेहोश हुई नाटक कर लिए। सोचिए कि आदमी आगे वाला ये सोचे कि मरीगा है, अब मरे का काम मारो तो तुमका छोड़ दी तो अपना ऐसे नाटक कर देखिस तुम्हें कि तुम मान लो इधर उधर कहूँ चले गए तो अपना फटे दे उठिए, फटे दे पहुँच जाइए अपना अपनी करके। तुम कहाँ यहीं तो और उठ के भाग गई, तुमको मरी गा रहा है, मरो ना ही, तो वो ड्रामा कर रहा है। ड्रामा करके फिर वो पहुँच जाइए अपने घरे। ठीक है, अपनी बीवी बच्चन से कह देखो मालिश करो, आप बहु मारो गए आ जाओ ना ठीक है। तो काकरोच वगैरह इसका भी कौन सा कंकाल होता है, बाहरी कंकाल। काकरोच का कौन सा कंकाल होता है, बाहरी। केकड़ा, घोंगा, टिड्डा, काकरोच, ठीक है, मच्छर हैं, इनका भी कौन कंकाल होता है, बाहरी। ठीक है, और इसके बाद वो किसको क्या कहते हैं, ठीक। इसके अलावा तुम्हारी वो जो होती है मधुमक्खी वगैरह है, इनका भी कौन सा कंकाल होता है, बाहरी कंकाल होता है। ठीक है, तो लगभग अधिकतर जितने छोटे छोटे जानवर आपको दिखेंगे, इन जानवरों में लगभग कौन कंकाल होता है, बाहरी कंकाल होता है। कौन सा कंकाल होता है, बाहरी। अब आप लोग बताओ कछुआ में कौन सा कंकाल होता है, कछुआ। कछुआ में कौन सा होता है, कछुआ में देखो दोनों प्रकार के कंकाल होते हैं, बाहरी भी होता है, आंतरिक भी होता है। कछुआ में तुम ऐसे 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 सुनो जरा पहले, कछुए में ऐसे तुम ऐसे पिन कोचोगे तो का सारा खून जो है बाहर नहीं आ जाएगा है। देखो कछुआ का होता है ऊपर ऐसे कवर बना होता है एकदम ऊपर, ये कवर है उसका है, ये कवर ऐसे बना होता है कि नहीं, ऐसे ऊपर वाला कवर बना होता है बढ़िया सा, ये इस तरीके से बना है। ठीक है, ऐसे कवर बना होता है, और यहाँ पर ये कछुआ पर मुंडी निकाले रहता है, इधर टांगे वांगे हैं की है, ऐसे इधर पूंछ भी रहती है। तो मान लो पूंछ भी होती है कछुआ की, होती है कछुआ पूंछ, देखिए हाँ, पकड़ पकड़ खूब खाई हो आदमी कितना काहिल होता है, सबसे बड़ा जानवर तो आदमी है। बेचारे भगवान इतना बढ़िया सुरक्षा कवर दे जिनकी जरा सा भी खतरा अगर तुम्हें हो तो जैसे तुम कछुआ जाओ तो देखिए आदमी आ रहा तुरंत ऐसे 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 मुंह अंदर कर लेते, ऐसे मुंह पूंछ टांगे सब अंदर है कि कवर है हमारे ऊपर। यो अरे मैं क्या करियो तुम ऐसा तो ऊपर पकड़ के उलरियो, कोनो दिक्कत ना उलरो, खड़े हो जाए पर कुछ ना हो करो, ओके ठीक है लदे रहा हो मैं कुछ नहीं हो अब आदमी कितना कमी ना होगा, ये अच्छा रुको आदमी पकड़ के उल्टा लिए, उल्टा के ले चाकू से तरबूज की नवा निकाल ले रही ऐसा आदमी करे, इतना कमी ना आदमी, बताओ बेचारा क्या करे वो, कछुआ को मार मुड़ देते हैं बताओ। और ज्यादा तो बहुत गिद्दी आदमी जो होते हैं वो क्या करते हैं, पकड़ के आगे लग जला देंगे, वहीं डाल देंगे कर लियो। अब बेचारा अब ऊपर वाला कंकाल गर्म होगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा, तो नीचे वो उसका बॉडी है तो वो भी गर्म हो जाएगी, मर जाएगा उसी। इतनी गंदी बात है। सबसे ज्यादा समय तक जीने वाला लगभग जानवरों में कछुआ जीता है, बहुत ज्यादा समय तक जीता है, लगभग 300 साल तक जीता है ये, 300 साल तक। कभी बड़े बड़े तो कछुआ हो जाते हैं जो इतने पुराने होते हैं, लेकिन आदमी इतना कायल बचने नहीं देके पहले खा जाते हैं बड़े मरे ठीक है, तो ये बात समझ पाएगी नहीं आपको। तो कछुआ जो वगैरह होता है इसमें दोनों प्रकार का होता है, बाहरी कंकाल भी होता है, आंतरिक कंकाल भी होता है। तो बाहरी कंकाल की अगर बात करेंगे तो ये वाला जो कंकाल होता है ये बाहरी होता है, ये वाला कंकाल कैसा है, बाहरी कंकाल जो होता है इसका बहुत मजबूत होता है। बात समझ पा रहे हो, अब कह दो इतना मजबूत ना, कह दो कितना मजबूत है, लाओ एक दर्जन बुलडोजर के नीचे, उसके नीचे जो ना वो दिखा बराबर करिए वाला क्या होगा, लोलर बोला था, लोलर के नीचे का दर्जन का कितना मजबूत, ओखरी से दर्जन तो बेचारा पीछे के जी है कितना बड़ा वो है, वो इतने वजन का टन, अधिकतर आदमी इसको खड़ा हो जाए तब भी उसका कुछ नहीं होगा है, काफी मजबूत होता है। तो इसके अंदर ये जो कछुआ होता है इसका मुंह वगैरह देख रहे हो, ये मुंह, ठीक है, ये मुंह, ये पैर है,
ये तो इनमें इनमें देखो, इसमें इसमें अगर आप इनमें जो कंकाल होता है इसके मुंह में, हाथ पैरों में, हाथ में और ये पूंछ में, तो इसमें कंकाल जो होता है कौन वाला होता है? आंतरिक कंकाल। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और जबकि ये ऊपर वाला कौन सा है? बाह्य कंकाल। तो कछुआ है, इसमें दोनों प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं। बात समझ पाए? क्लियर? तो ये ने कहोगे कि हमें बाह्य कंकाल केवल होता है, इसमें दोनों प्रकार के कंकाल कछुए में होते हैं। क्लियर? इसके अलावा कछुआ जो होता है, कछुआ की जबड़ा बहुत मजबूत होता है। कछुआ के ऐसे ना प्यार से तुमने खा ले है, अंगुड़िया को दर्द नहीं तो निपटा दिए तुम्हारा। ठीक है? तो कछुआ का जबड़ा जो है ये बहुत मजबूत होता है कछुए का। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये जानवर आपको समझ में आया। बाहरी कंकाल केमा केमा होगा? केकड़ा होगा, घोंगा, टिड्डा, काकरोच, मच्छर है, मक्खी हुई गई, मक्खियाँ, मधुमक्खी वगैरह, बर्रैया वगैरह जो होती हैं उनमें सब में कौन होता है? सब में बाहरी कंकाल होता है। कौन कंकाल होता है? बाहरी। इसमें कौन सा कंकाल होता है? ये गधे कम बोलो, चुपचाप सुन लो। पढ़िए नहीं, बाहरी आंतरिक। जो दही देने याद करिए, गुना याद करके आइए। ये मैं बाहरी आंतरिक, मजा आ रही इतने में गधा नहीं। अब सब कोशिका वाला सब भूल गए होंगे। तो देखो इधर बच्चा, और एक के अलावा आंतरिक कंकाल किसमें होता है? तो जितने बड़े बड़े जानवर वगैरह होते हैं इसमें अधिकतर आंतरिक कंकाल होता है। बकरी हो गई, जानवर, मनुष्य होगा, है, कुत्ता वगैरह, इनमें सब में कौन होता है? आंतरिक कंकाल। ये सब इनके अंदर मांसपेशियां होती हैं। इसके अलावा नसें होती हैं, नसों में खून भरा होता है, वही खून वगैरह जो है दौड़ता रहता है। तभी देखो जो आंतरिक कंकाल वाला होगा, मान लो कहूँ, देखो हाईवे वगैरह पर देखो बिलैया दौड़ के जा रही है और ऊपर से ट्रक चढ़ेगा, या कुत्ता जा रहा है ऊपर से ट्रक चढ़ेगा, तो जब भी ऊपर से ट्रक वगैरह चढ़ जाएगा, तो जब भी ये मरेंगे तो मार एकदम सब इनकी नसें वसें जो हैं, पचौनी वचौनी चारों तरफ बिखरी घूमा करती हैं। होता है कि नहीं? जबकि ये सब मरेंगे अगर, तो इनका कुछ नहीं बिखरा घूमेगा, खून के वर्ग जो है वो निकल जाएगा, बाकी नसें वसें जो है सब नहीं निकलेंगी। इनका जब आंतरिक कंकाल वाले, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, सब मरते मरते हैं तो इनका सब नसें बाहर निकल आती पूरा। और इसमें ऐसा होता है क्या? नहीं होता। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसके अलावा वो देखो जो ये वाले जानवर होते हैं, जैसे आदमी में क्या होता है, ब्लड प्रेशर की बात सुनी होगी, बीमारी ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है किसी का, बीपी कम, लो, ये क्या होता है, ये सब आगे आपको पढ़ाएंगे। तो ब्लड प्रेशर की बीमारी लगभग किस में होती है? किन में होंगी? जिनमें नसें वगैरह होंगी। प्रेशर कैसे बनेगा भाई? नली है, नली, और नली में ज़्यादा प्रेशर से पानी आ रहा है। पानी में जानते हो कि नहीं? नली से पानी आजकल तो मोटर सब लगाए हैं, और वहाँ आगे से इसे दबा दो, हल्का सा इसे दबा दो, प्रेशर कितना तेज तगड़ा हो जाता है। और अगर नली ज़्यादा मोटी है, पानी कम आ रहा तो तनको प्रेशर नहीं, लो प्रेशर हो जाएगा कि नहीं? तो ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारी क्या हुई है? आदमी हुई है, इनमें हुई है ब्लड प्रेशर वगैरह। कौन ब्लड प्रेशर ना हुई है? कोई खुदा अपन वो टंकी ना भरे खून, उमा कौन प्रेशर उधर उधर जा रहा है, अपन वो टाइल लो, इमा ब्लड प्रेशर इन लोगों ने बनाई हुई है। ब्लड प्रेशर या तो आदमी हुई है या तो जानवर में हुई है ना? आदमी जो है ज़्यादा है वो अपना बीमारी का इलाज करवा लेता है। जानवर कौन बताइए कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई होगा, कम होगा, लो होगा, क्या करें? ब्लड प्रेशर वैसे जनरली कैसा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए। लो अगर होगा तो आदमी सुस्त हो जाइए, कैसे हो जाइए? सुस्त, आई लगी एनर्जी नहीं हो के अंदर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, तो ये तुम्हारा आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल के बारे में जो मेन थ्योरी, वो थ्योरी है वो हमने आपको बता दी। इसका आगे का जो पूरा स्ट्रक्चर हम पढ़ाएंगे आपको कल, कि मानो अब आंतरिक कंकाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बाह्य कंकाल के बारे में कहा है वो सब बता दी कहानी। आंतरिक कंकाल में किस में पढ़ेंगे? मानो पढ़ेंगे। अब कंकाल में हम लोग पढ़ेंगे कि खुपड़िया है, तो खुपड़िया में हाथ में कौन कौन प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती हैं, कितनी हड्डियाँ हाथों में होती हैं, कितनी हड्डियाँ पैरों में होती हैं, खोपड़ी में कितनी होती हैं, खोपड़ियों की हड्डियों के नाम का है, ये पसलियाँ, रिब्स वगैरह हैं, ये कितनी हड्डियाँ हैं, इस सब हड्डियों के नाम कल हम लोग जानेंगे। आदमी के बारे में, अब जानवर के बारे में क्या जानेंगे, आदमी के बारे में जान लो, ठीक है? तो आंतरिक कंकाल के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसको आप नोट कर लो, ठीक? 2 प्रकार के कंकाल।